नमस्कार साथियों, मैं आदित्य राज समाचार निर्देश में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच डॉक्टर आर के मैसी साहब, जो कि फाउंडर चेयरमैन है ह्यूमन केयर इंटरनेशनल एक संस्था के, उनके साथ हम उनके समाज सेवा के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार डॉक्टर आर के मैसी साहब, मैं आपका समाचार निर्देश के अंदर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मैसी साहब, जैसा आपका प्रोफेशन है, जैसे आपका समाज सेवा का इतने 30 साल से आप जो है समाज सेवा का कार्य कर रहे हो, आपने अपनी एक ह्यूमन केयर इंटरनेशनल एक समाज सेवा की संस्था भी बनाई हुई है। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये समाज सेवा की संस्था में आपको बनाने की और ये कार्य करने की और इस लाइन में आने की, तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देता हूं और दिल से दुआ देता हूं कि आप सदा खुश रहें। और आज क्योंकि योग का दिवस है, हम आपको योग दिवस की बधाई देते हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि ये जो समाज सेवा है, ये मेरी दादी माँ के संस्कारों से मुझे मिला है। अच्छा, बहुत बढ़िया। क्योंकि जब मैं केवल 10 महीने का था, मेरी माँ की मृत्यु हो गई और इसके बाद मेरे फादर की रीमैरिज हुई। अच्छा। लेकिन स्टैप मदर ने हमको कभी प्यार नहीं किया। ओहो। और मुझे मेरी दादी माँ ने पाला, जो बहुत धार्मिक और उच्च विचारों वाली थी, और उन्होंने हमें संस्कार दिया। वो प्रार्थना और दुआएं बहुत करती थी। तो मैं कई बार मैं क्वेश्चन करता, दादी माँ ये क्या करती रहती हैं आप? वो कहती, बेटा हम लोग प्रभु से प्रार्थना करते हैं। तो मैंने कहा कई बार दादी माँ से कि प्रभु तो मैंने कभी आते देखे नहीं। तो मुझे डांटा, खबरदार ऐसा बोला, परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित होते हैं। और मैंने कहा, दादी में अगर हम ये जानना चाहें कि प्रभु कैसे मिलते हैं तो कहाँ मिलते हैं? उन्होंने कहा, बेटा परमेश्वर अनाथों, बेसहाराओं, कोढ़ियों और तमाम उस समाज में जो समाज से निकाल दिए जाते हैं, उनके बीच में निवास करते हैं और उन्हीं के बीच में पाए जाते हैं। ठीक। तो इसके बाद मेरी दादी माँ की भी डेथ हो गई जब मैं 13 साल का था। और इसके बाद एक और दिन आया, बहुत कष्ट का दिन आया, जब मेरे पिताजी, मैं जब करीब 16 साल का था, मुझे छोड़कर आंसुओं के साथ चले गए। और इसके बाद मैं बिल्कुल बेसहारा हो गया, कोई सहारा नहीं था। हमारे पास न खाने के लिए खाना था, न पहनने के लिए कपड़े थे। हमारे बड़े पापा ने सब कुछ छीन लिया, हमको बाहर निकाल दिया था। हमारा बच्चा रईस परिवार था, लेकिन हम बिल्कुल बेसहारा की तरह जीवन जी रहे थे। फिर एक बार मेरी एक मुलाकात हुई एक भाई से, वो मेरा दोस्त बन गया। मैं उनके पास रहने लगा। उसकी माँ विधवा थी, वो कहीं काम करती थी। वो जब काम पर चली जाती तो मैं घर में अकेला रहता था उनके साथ। 3 अप्रैल 1984 को मैंने घुटने टेके प्रभु से प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, दादी माँ कहती थी कि आप मिलते हैं दुख में और सुख में साथ रहते हैं। प्रभु आप मुझे बताइए कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। और मैं बिलक बिलक कर परमेश्वर के आगे रोने लगा। और इसके बाद मैंने एक सपना देखा। सपने में क्या था कि कुष्ठ रोगी है, जिसके हाथ गले हुए हैं, पैर भी गले हुए हैं, फेस गला हुआ है, पट्टियाँ बंधी हुई हैं, काफ़ी बुरी हालत में है, वो भीख मांग रहा है। और मैंने देखा तो काफ़ी मैं डरने लगा, क्योंकि मैंने कभी ऐसा आदमी नहीं देखा था। और मेरा सपना जब टूटा तो मैं बड़ा बेचैन और व्याकुल रहा, लेकिन मुझे प्रभु से उत्तर नहीं मिला। लेकिन दूसरे दिन 4 अप्रैल 1984 को मैं फिर प्रभु के आगे प्रार्थना करने लगा, बिलक बिलक कर रोने लगा। मैंने कहा, हे प्रभु यीशु, आप बताइए कि आपने मुझे क्यों अनाथ बेसहारा बना दिया? तो प्रभु ने मुझसे साक्षात्कार किए और कहा कि तू बेसहारा नहीं है, तू बेसहाराओं का सहारा है। आज से मैं तेरा परमेश्वर, और जो कल तुमने सपना देखा है वही तुम्हारा मिशन है, जाओ उनकी सेवा करो। और उस वक्त जब मैंने उस आदमी को देखा ही नहीं था, जब सपने के बाद 2 दिन के बाद जब मैं सफदरजंग हॉस्पिटल सामने से निकल रहा था, वही आदमी भीख मांग रहा है। मैंने इसको तो मैंने कहीं देखा है। मैं उसके पास गया, मैंने उससे बातचीत की। नहीं सर, हम छूइए मत, हम कोढ़ी हैं, हमें लोग छूते नहीं हैं। मैंने, मेरे भाई, प्रभु ने भेजा है कि मैं आपको छूऊं
और आपकी सेवा करूं। आप कहाँ रहते हो? उससे एड्रेस लिया। वो 3 कुष्ठ रोगी आर.के. पुरम में एक पेड़ के नीचे रहते थे और वहाँ से मेरी शुरुआत हुई है सेवा की 1984 में। इसके बाद ये मालूम किया कि उनके बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाते। वो लोग बढ़ते चले गए, वहाँ पे काफ़ी लोग हो गए और छोटे छोटे बच्चे देखे, बड़े खूबसूरत बच्चे थे। मैंने पूछा आपके बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाते? कि सर हमारे बच्चों को कोई स्कूल लेता नहीं है। क्योंकि पुनिया साहब उस वक्त एक स्टिग्मा था कि कोड़ी का बच्चा अगर स्कूल में आ जाएगा तो सब लोगों को कोड़ हो जाएगा। इस भय से लोग उनको अपने स्कूल में नहीं लेते थे। और जब मैंने भी कोशिश की कि वो उनको ले लें, सब ने मना कर दिया। फिर मैंने प्रभु से कहा प्रभु मुझे इनके लिए स्कूल बनाना होगा। और 95 में मैं नजफगढ़ में आया। वहाँ पर शुरुआत में मैंने 500 गज का एक प्लॉट लिया और वहाँ पर 96 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे के उपलक्ष्य में हमने फाउंडेशन किया और वहाँ शुरुआत की। 97 को 12 बच्चे जो कुष्ठ रोगी कॉलोनी आर.के. पुरम के थे मेरे पहले स्टूडेंट थे और आज उन बच्चों में से सब बड़े बड़े पदों पर काम कर रहे हैं। कोई बैंकर है, कोई इंजीनियर है, कोई बड़े बड़े पदों पर काम कर रहा है, नर्सेस हैं। मैं खुशी इस बात की महसूस कर रहा हूँ कि आज वो बच्चे जो कभी ऐसे हाथ करते थे आज ऐसे हाथ कर रहे हैं। ये मेरी अचीवमेंट है, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। तो अब डॉक्टर साहब आप ये बताएं कि आप ये संस्था चला रहे हो, इस संस्था के साथ साथ क्या क्या आप मतलब क्या क्या इंस्टीट्यूट्स हैं, क्या क्या कर रहे हो आप? जब हमने 95 में एक प्लॉट लिया तो हमारी शुरुआत सिर्फ कुष्ठ रोगियों के बच्चों से थी, लेकिन बाद में पुलिस उठाकर बच्चों को लाने लगी जो अनाथ थे, स्ट्रीट चिल्ड्रन थे और बहुत सारी महिलाएं होती थी। पुलिस उठाकर उनको भी ले आई, हमने उनको भी गले लगा दिया। इसके बाद वो बढ़ता चला गया और आज हमारी संस्था अनाथों, बेसहाराओं, कुष्ठ रोगियों, उनके बच्चों, विधवाओं, उनके बच्चों, जो दृष्टिहीन लोग हैं उनकी सेवा, उनके बच्चों की सेवा, जो एड्स के रोगी हैं उनकी सेवा, उनके बच्चों की सेवा, जो बुजुर्ग माता पिता हैं उनकी सेवा और जो महिलाएं रोड पर बुरी तरह से जीती हैं उनकी सेवाएं। यानी हमारे पास जो भी मानवता आती है हम उसकी सेवा करते हैं और वो हमारे परिवार के लोग होते हैं, क्योंकि वो परिवार है मेरा, क्योंकि मेरा भारत एक फैमिली है, मेरा भारत एक परिवार है और भारत में जो भी लोग रहते हैं वो मेरे भाई बहन और बच्चे हैं। मेरी सपना है एक संस्था का कि मेरे देश में कोई नंगा न हो, मेरे देश में कोई भूखा न हो और मेरे देश में कोई इसलिए न मर जाए कि उसके पास दवाई के लिए पैसे नहीं थे। हमारी संस्था इस सपने को पूरा करने जा रही है। हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है, हमारा मदद करेंगे तो हम बहुत जल्दी एक और बड़ा एक इंस्टीट्यूट शुरू करने जा रहे हैं जहाँ पर हज़ारों वो लोग जो रोड पर मर रहे हैं, जो बीमार हैं, उनकी सेवा वहाँ पर की जाएगी। और प्रेजेंट में हमारे कई इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ पर हम जवान बेटियों को, महिलाओं को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग्स देते हैं, उनके पैरों पर खड़ा करते हैं। हज़ारों बेटियाँ, हज़ारों बहनें अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी हैं। हमारे स्कूल हैं जहाँ पर हम उच्च कोटि की शिक्षा बच्चों को देते हैं। किस नाम से है आपका? मेरा स्कूल का नाम है स्टार स्कूल ऑफ एजुकेशन। वेरी गुड। हाँ, तो वो उसमें हमारे कितने बच्चे हैं अभी उसमें? इस साल हमने शुरू किया है। अच्छा। करीब 100 बच्चे इस साल हो गए हैं और अब बढ़ रहे हैं, लगातार बच्चों का हुजूम आ रहा है। और हमारा एक रॉयल पैलेस है जहाँ हमारे बुजुर्ग माता पिता रहते हैं। हमारा वृद्ध आश्रम भी है। वृद्ध आश्रम, जिसे हम लोग रॉयल पैलेस कहते हैं, ताकि उनको हम डिग्निटी फील करा सकें। और हमारे अस्पताल हैं। तो लगभग कितने लोग होंगे? अभी वहाँ पर 14-15 लोग रहते हैं। अच्छा, ठीक है। क्योंकि काफ़ी थे पहले, लेकिन कोरोना में थोड़ी समस्या आई है तो हम लोग बहुत से लोगों को नहीं रख पा रहे हैं। बिकॉज ऑफ फंड की कमी से हम नहीं रख पा रहे हैं। लोग रोज आ रहे हैं लेकिन अभी थोड़ा सा रोका हुआ है। बहुत जल्दी हम आगे बढ़ेंगे। फिर हमारी इंस्टीट्यूशन हैं, स्कूल हैं, हॉस्पिटल्स हैं, बच्चों के होम्स हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं, बच्चों के होम्स हैं। नजफगढ़ में है ये। नजफगढ़ में? हाँ बिल्कुल, नजफगढ़ दिल्ली में। हॉस्पिटल हमारा ह्यूमन केयर इंटरनेशनल, जो वो मेरी संस्था का नाम है, ह्यूमन केयर इंटरनेशनल। हॉस्पिटल का नाम है ह्यूमन केयर हॉस्पिटल। ह्यूमन केयर हॉस्पिटल, बहुत बढ़िया, बहुत जी बढ़िया। जी। ठीक है।
तो लगभग कितने पेशेंट्स अकोमोडेट कर लेते ये हो? तो सर हमारा हॉस्पिटल 2011 से काम कर रहा है और हज़ारों लोग उसके द्वारा लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और हमारा बेसिक होता है उनको बचाना, जो जिनके पास पैसे नहीं हैं उनकी लाइफ सेव करते हैं, कितनी बचाते हैं। कैपेसिटी होगी अंदर? 25 बेड हॉस्पिटल है, पूरा 25 रजिस्टर्ड बेड, है, दिल्ली गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है बहुत बढ़िया, बहुत एंड लगातार चल रहा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे और आपको जानकर बड़ी खुशी होगी पूर्णिया साहब जी। कि मुझे 38 साल हो गए मानव सेवा करते हुए और आज तक मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है। अरे अब बिना किसी सपोर्ट के और अपनी मेहनत से और अपनी लगन से और समाज की से उससे सपोर्ट से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरी सपोर्ट है आप लोग, वो लोग जो मेरे काम को प्यार करते हैं, वो जो लोग मुझे प्यार करते हैं, वो हमेशा खड़े रहते हैं मेरे साथ। और मैंने अपनी लाइफ में बड़े चमत्कार देखे हैं और उन चमत्कारों को देखकर मेरा विश्वास बढ़ा है और मैं जान गया कि ये काम मैं नहीं कर रहा, स्वयं परमेश्वर कर रहे हैं। ठीक बात है। क्योंकि आज मैं किसी को खाना नहीं खिला सकता, हज़ारों लोग खाना खा रहे हैं। एक दिन वो था कि मुझे खाने की ज़रूरत थी, मैं भूखा रहता था, आज हज़ारों हज़ार लोग खाना खा रहे हैं। कोरोना के टाइम में हमारी संस्था ने प्रतिदिन 6000 लोगों को भोजन दिया। वेरी गुड। और 2 महीने तक लगातार दिया। ये सब आपके सहयोग से चला, हमारे जो प्रिय भाई बहन हैं उनके सहयोग से चला और लगातार चलता जा रहा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा मैसी साहब, एक चीज़ बताएं कि आजकल जैसे सुनते हैं कि समाज सेवा संस्थान, NGOs जिनको कहते हैं, ये लोग मतलब कुछ सुना है कि भाई सरकार से पैसा वैसा लेने के लिए चलाते हैं, मतलब आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए सर, मैं किसी की बुराई तो कर नहीं सकता। समाज सेवा बहुत कठिन कार्य है। अगर आप समाज सेवा करना चाहते हैं तो अपने आप से इनकार करना पड़ेगा, अपने आप को कुर्बान करना पड़ेगा, वरना आप सेवा नहीं कर सकते। जी डॉक्टर साहब, आपकी काफ़ी संस्थाएं चल रही हैं, तो एक बार ज़रा अपनी जो संस्थाएं चल रही हैं उसके बारे में कुछ थोड़ा सा विस्तार में हमारे दर्शकों को ज़रा जानकारी दें। हमारी संस्था ह्यूमन केयर इंटरनेशनल जो पिछले 38 सालों से सेवा कर रही है, अभी हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। स्टार इंडिया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसके द्वारा हम यूथ को जो सपना देखता है वो पूरा नहीं कर पाया, हम उनके सपने को पूरा कराते हैं। बहुत सारे प्रकार की ट्रेनिंग उन्हें देते हैं, कंप्यूटर, आर्ट एंड क्राफ्ट, ड्रेस डिजाइनिंग, ब्यूटी पार्लर, इंग्लिश स्पोकन और तरह तरह की ट्रेनिंग है, जिससे लेकर हज़ारों लोग अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं। हमारी संस्था लगातार उनको लाइफ और फ्यूचर दे रही है। हमारे अस्पताल हैं, हमारे स्कूल्स हैं, हमारे वृद्ध आश्रम्स हैं, हमारे बच्चों के होम्स हैं और हमारे बहुत सारे काम, मेडिसिन बैंक हैं, हमारे फूड बैंक्स हैं। जिस तरह से हम लगातार अपने समाज की सेवा में लगे हुए हैं, वो हम चाहते हैं कि और ज़्यादा कर सकें। उसको आगे बढ़ाने के लिए हमें आप जैसे लोगों की आवश्यकता है। आप आइए, जुड़िए, ताकि हम इस काम को और आगे बढ़ाएंगे। जी बहुत अच्छे। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और आजकल के ज़माने में सुनने में आया है कि लोग NGO एक बिज़नेस के रूप में चला रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? पुनिया साहब, देखिए, मैं किसी के बारे में क्या कहूँ, आई एम नॉट ए जज, बट यह है कि समाज सेवा करना बहुत कठिन कार्य है। समाज सेवा करने के लिए आपको कुर्बानी देनी पड़ती है, त्याग करना पड़ता है। मैं एक पढ़ा लिखा हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं होटल मैनेजमेंट का मैनेजर रहा हूँ, लेकिन सब कुछ त्याग करने के बाद मैंने ये सेवा शुरू की। अगर आज भी छोड़कर अपने काम में चला जाऊँ तो लाखों रुपए कमा लूँगा, लेकिन मुझे मोहब्बत पैसे से नहीं है, मुझे मोहब्बत मानवता से है। मुझे मोहब्बत उस व्यक्ति से है जो सड़ा हुआ पड़ा है, मुझे मोहब्बत उस जवान बेटी से है जो दुखी खड़ी है, मुझे मोहब्बत उस माता पिता से है जो घर से निकाल दिए गए हैं, मुझे मोहब्बत उनसे है जो मेरे देश में रहते हैं लेकिन दुखी हैं और इससे मेरे देश का नाम अच्छा नहीं लगता। हम चाहते हैं हमारे देश का नाम सर्वोपरि हो, हमारे देश का नाम ऊंचा हो। ये कब होगा? जब हमारे देश में हर एक व्यक्ति खुश रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, खाना मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा और वो कहेगा मेरा देश महान है। हम ये चाहते हैं।
बहुत अच्छा। बहुत कम लोग हैं जो लोग इस उम्मीद से और इस उससे सपने से समाज सेवा का काम कर रहे हैं। आजकल के ज़माने में हम देखते हैं कि लगभग काफ़ी अधिकतर लोग, अधिकतर संस्थाएं जो हैं वो सिर्फ बिज़नेस के तौर पे इसको अपना चला रही हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं डॉक्टर साहब। सर देखिए, मेरे पास तो कोई न सरकारी सपोर्ट है न गैर सरकारी सपोर्ट है। मेरे पास है अपने भाइयों के आगे, दोस्तों के आगे हाथ फैलाता हूँ, वो झोली में डाल देते हैं, मैं झोली निकाल कर लोगों को बांट देता हूँ। मैं कुछ नहीं कर रहा, करने वाला तो मेरा परमेश्वर है। लेकिन मेरा सपना बड़ा है कि मेरे देश में कोई भूखा ना हो, मेरे देश में कोई नंगा ना हो, और मेरे देश में कोई इसलिए न मरे कि उसके पास दवाई के पैसे नहीं हैं। आप ऐसे बीमारों को हमारे पास लाइए, भूखों को लाइए, हम उन्हें बचाएंगे, हम उनकी सेवा करेंगे, हम उन्हें गले लगाएंगे, क्योंकि वो हमारे भाई, हमारी बहनें, हमारे बच्चे हैं साहब। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। और मेरा एक सपना है, हम एक बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूशन तैयार कर रहे हैं जहाँ पर 1000-2000 बीमार, अच्छा, जिनके पास रहने की जगह नहीं, इंस्टीट्यूट बना रहे हैं या हाँ जी, एक बड़ा एक हॉस्टल इंस्टीट्यूशन होगा जिसका नाम है बेथसदा होली टेम्पल। अच्छा, एक मतलब टेम्पल के तौर पे मतलब उसको बनाया, डेवलप किया जाए। टेम्पल कहते हैं इंसान के शरीर को, मंदिर, वी आर टेम्पल ऑफ गॉड, हम परमेश्वर का मंदिर है। वहाँ हजारों बीमार लोग पड़े रहेंगे, उनकी सेवा होगी, उनको दवाई मिलेगी, उनको भोजन मिलेगा, उनके और लुक आफ्टर किया जाएगा, उनको घर मिलेंगे और उनको प्यार मिलेगा और उनको अपनापन मिलेगा। क्योंकि आज आप जानते हैं पूनिया साहब, एक दुखी आदमी को मोहब्बत की ज़रूरत होती है, लुक आफ्टर की ज़रूरत होती है, प्यार बांटने की ज़रूरत होती है उनके साथ। बिल्कुल। और उसकी हम लोग भरपूरी करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको ये समाज सेवा का काम करने की वजह से कोई सरकार से कोई सम्मानित किया गया, कोई आपको कोई ऐसा कुछ? सर, आज तक आपकी दुआओं से मुझे सैकड़ों अवार्ड मिले हैं। संविधान अवार्ड गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया। बहुत अच्छा। एंड आज तक जो चैनल है उसके जो मालिक हैं अरुणपुरी साहब, उन्होंने मुझे सम्मानित किया है। और लॉयंस क्लब, रोटरी क्लब, बड़ी बड़ी संस्थाएं, स्कूल्स, इंस्टीट्यूशंस ने मुझे सम्मानित किया है मेरे काम के लिए। मैं इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूं और इस सम्मान को मैं अपने देश को समर्पित करता हूं। ये सम्मान मेरा नहीं, मेरे देश का है, मेरी भारत की मानवता का सम्मान है साहब। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, अब चलिए आखिर में समय भी बहुत हो रहा है और मैं आपसे बस ये पूछना चाहूँगा कि आप समाज सेवा के माध्यम से हमारे समाचार निर्देश की ऑडियंस को, हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को, आपको पूरा दुनिया आपको ऑनलाइन लाइव देख रही है, तो क्या संदेश आप देना चाहोगे? सबसे पहले मैं समाचार निर्देश की बधाई देता हूं कि उन्होंने मुझे बुलाया। मेरे प्रिय साथियों, देशवासियों, मैं आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं और मैं चाहता हूं कि आइए हम मिलकर अपने देश को महान बनाएं, हम अपने देश की मानवता को महान बनाएं, हम उन लोगों की सेवा करें जो दुखी हैं। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो दुखी है, बीमार है, भूखा है, तो मेरे कॉल नीचे नंबर दिखाई देंगे आपको, उन पर कॉल कर सकते हैं और ऐसे लोगों को हमारे साथ ला सकते हैं। हम अपने देश को महान बनाएंगे। आइए हम कंधे से कंधा मिलाकर देश के नाम को रोशन करें, देश के नाम को ऊंचा उठाएं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। चलिए डॉक्टर साहब, हम आपका हमारे स्टूडियो में पधारने का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने बिजी शेड्यूल से जो है समय निकाला, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हमारे ऑडियंस को आप अपने बहुत अच्छे विचारों से आपने उनको अपना प्रेरित किया और आपने अपने कामों से सारा उनको रूबरू कराया। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। फिर एक बार समाचार निर्देश का मैं आभारी हूँ जिन्होंने मुझे बुलाया। मे गॉड ब्लेस यू। आपका न्यूज़ चैनल आगे बढ़ता जाए और सच्चाई के काम करता जाए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार साथियों, मैं आदित्य राज समाचार निर्देश में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच डॉक्टर R.K. मैसी साहब, जो कि फाउंडर चेयरमैन है ह्यूमन केयर इंटरनेशनल एक संस्था के, उनके साथ हम उनके समाज सेवा के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार डॉक्टर R.K. मैसी साहब, मैं आपका समाचार निर्देश के अंदर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मैसी साहब, जैसा आपका प्रोफेशन है, जैसे आपका
समाज सेवा का इतने 30 साल से आप जो है समाज सेवा का कार्य कर रहे हो। आपने अपनी एक ह्यूमन केयर इंटरनेशनल एक समाज सेवा की संस्था भी बनाई हुई है। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये समाज सेवा की संस्था में आपको बनाने की और ये कार्य करने की और इस लाइन में आने की, तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देता हूं और दिल से दुआ देता हूं कि आप सदा खुश रहें। और आज क्योंकि योग का दिवस है, हम आपको योग दिवस की बधाई देते हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि ये जो समाज सेवा है, ये मेरी दादी माँ के संस्कारों से मुझे मिला है। अच्छा, बहुत बढ़िया। क्योंकि जब मैं केवल 10 महीने का था, मेरी माँ की मृत्यु हो गई और इसके बाद मेरे फादर की रीमैरिज हुई। अच्छा। लेकिन स्टैप मदर ने हमको कभी प्यार नहीं किया। बहुत। और मुझे मेरी दादी माँ ने पाला, जो बहुत धार्मिक और उच्च विचारों वाली थी, और उन्होंने हमें संस्कार दिया। वो प्रार्थना और दुआएं बहुत करती थी। तो मैं कई बार मैं क्वेश्चन करता, दादी माँ ये क्या करती रहती हैं आप? वो कहती, बेटा हम लोग प्रभु से प्रार्थना करते हैं। तो मैंने कहा कई बार दादी माँ से कि प्रभु तो मैंने कभी आते देखे नहीं। तो मुझे डांटा, खबरदार ऐसा बोला, परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित होते हैं। और मैंने कहा दादी माँ अगर हम ये जानना चाहें कि प्रभु कैसे मिलते हैं तो कहाँ मिलते हैं? उन्होंने कहा बेटा परमेश्वर अनाथों, बेसहाराओं, कोढ़ियों और तमाम उस समाज में जो समाज से निकाल दिए जाते हैं उनके बीच में निवास करते हैं और उन्हीं के बीच में पाए जाते हैं। ठीक। तो इसके बाद मेरी दादी माँ की भी डेथ हो गई जब मैं 13 साल का था। और इसके बाद एक और दिन आया, बहुत कष्ट का दिन आया, जब मेरे पिताजी, मैं जब करीब 16 साल का था, मुझे छोड़कर आंसुओं के साथ चले गए। और इसके बाद मैं बिल्कुल बेसहारा हो गया, कोई सहारा नहीं था। हमारे पास न खाने के लिए खाना था, न पहनने के लिए कपड़े थे। हमारे बड़े पापा ने सब कुछ छीन लिया, हमको बाहर निकाल दिया था। हमारा बच्चा रईस परिवार था, लेकिन हम बिल्कुल बेसहारा की तरह जीवन जी रहे थे। फिर एक बार मेरी एक मुलाकात हुई एक भाई से, वो मेरा दोस्त बन गया। मैं उनके पास रहने लगा। उसकी माँ विधवा थी, वो कहीं काम करती थी। वो जब काम पर चली जाती तो मैं घर में अकेला रहता था उनके साथ। 3 अप्रैल 1984 को मैंने घुटने टेके प्रभु से प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, दादी माँ कहती थी कि आप मिलते हैं दुख में और सुख में साथ रहते हैं। प्रभु आप मुझे बताइए कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। और मैं बिलक बिलक कर परमेश्वर के आगे रोने लगा। और इसके बाद मैंने एक सपना देखा। सपने में क्या था कि कुष्ठ रोगी है जिसके हाथ गले हुए हैं, पैर भी गले हुए हैं, फेस गला हुआ है, पट्टियां बंधी हुई हैं, काफ़ी बुरी हालत में है, वो भीख मांग रहा है। और मैंने देखा तो काफ़ी मैं डरने लगा, क्योंकि मैंने कभी ऐसा आदमी नहीं देखा था। और मेरा सपना जब टूटा तो मैं बड़ा बेचैन और व्याकुल रहा, लेकिन मुझे प्रभु से उत्तर नहीं मिला। लेकिन दूसरे दिन 4 अप्रैल 1984 को मैं फिर प्रभु के आगे प्रार्थना करने लगा, बिलक बिलक कर रोने लगा। मैंने कहा हे प्रभु यीशु, आप बताइए कि आपने मुझे क्यों अनाथ बेसहारा बना दिया? तो प्रभु ने मुझसे साक्षात्कार किए और कहा कि तू बेसहारा नहीं है, तू बेसहाराओं का सहारा है। आज से मैं तेरा परमेश्वर, और जो कल तुमने सपना देखा है वही तुम्हारा मिशन है, जाओ उनकी सेवा करो। और उस वक्त जब मैंने उस आदमी को देखा ही नहीं था, जब सपने के बाद 2 दिन के बाद जब मैं सफदरजंग हॉस्पिटल सामने से निकल रहा था, वही आदमी भीख मांग रहा है। मैंने इसको तो मैंने कहीं देखा है। मैं उसके पास गया, मैंने उससे बातचीत की। नहीं सर, हम छूइए मत, हम कोढ़ी हैं, हमें लोग छूते नहीं हैं। मैंने मेरे भाई, प्रभु ने भेजा है कि मैं आपको छूऊं और आपकी सेवा करूं। आप कहाँ रहते हो? उससे एड्रेस लिया। वो 3 कुष्ठ रोगी RK पुरम में एक पेड़ के नीचे रहते थे और वहाँ से मेरी शुरुआत हुई है सेवा की 1984 में। इसके बाद ये मालूम किया कि उनके बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाते। वो लोग बढ़ते चले गए, वहाँ पे काफ़ी लोग हो गए और छोटे छोटे बच्चे देखे, बड़े खूबसूरत बच्चे थे। मैंने पूछा आपके बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाते? कि सर हमारे बच्चों को कोई स्कूल लेता नहीं है। क्योंकि पुनिया साहब उस वक्त एक स्टिग्मा था
कि कोड़ी का बच्चा अगर स्कूल में आ जाएगा तो सब लोगों को कोड़ हो जाएगा। इस भय से लोग उनको अपने स्कूल में नहीं लेते थे। और जब मैंने भी कोशिश की कि वो उनको ले लें, सबने मना कर दिया। फिर मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मुझे इनके लिए स्कूल बनाना होगा। और 95 में मैं नजफगढ़ में आया। वहाँ पर शुरुआत में मैंने 500 गज का एक प्लॉट लिया और वहाँ पर 96 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे के उपलक्ष्य में हमने फाउंडेशन किया और वहाँ शुरुआत की। 97 को 12 बच्चे जो कुष्ठ रोगी कॉलोनी आर.के.पुरम के थे, मेरे पहले स्टूडेंट थे। और आज उन बच्चों में से सब बड़े बड़े पदों पर काम कर रहे हैं। कोई बैंकर है, कोई इंजीनियर है, कोई बड़े बड़े पदों पर काम कर रहा है, नर्सेस हैं। मैं खुशी इस बात की महसूस कर रहा हूँ कि आज वो बच्चे जो कभी ऐसे हाथ करते थे, आज ऐसे हाथ कर रहे हैं। ये मेरी अचीवमेंट है, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। तो अब डॉक्टर साहब, आप ये बताएं कि आप ये संस्था चला रहे हो, इस संस्था के साथ साथ क्या क्या आप मतलब क्या क्या इंस्टीट्यूट्स हैं, क्या क्या कर रहे हो आप? जब हमने 95 में एक प्लॉट लिया तो हमारी शुरुआत सिर्फ कुष्ठ रोगियों के बच्चों से थी, लेकिन बाद में पुलिस उठाकर बच्चों को लाने लगी जो अनाथ थे, स्ट्रीट चिल्ड्रन थे, और बहुत सारी महिलाएं होती थी। पुलिस उठाकर उनको भी ले आई, हमने उनको भी गले लगा दिया। इसके बाद वो बढ़ता चला गया और आज हमारी संस्था अनाथों, बेसहाराओं, कुष्ठ रोगियों, उनके बच्चों, विधवाओं, उनके बच्चों, जो दृष्टिहीन लोग हैं उनकी सेवा, उनके बच्चों की सेवा, जो एड्स के रोगी हैं उनकी सेवा, उनके बच्चों की सेवा, जो बुजुर्ग माता पिता हैं उनकी सेवा, और जो महिलाएं रोड पर बुरी तरह से जीती हैं उनकी सेवाएं। यानी हमारे पास जो भी मानवता आती है हम उसकी सेवा करते हैं। और वो हमारे परिवार के लोग होते हैं, क्योंकि वो परिवार है मेरा, क्योंकि मेरा भारत एक फैमिली है, मेरा भारत एक परिवार है। और भारत में जो भी लोग रहते हैं वो मेरे भाई बहन और बच्चे हैं। मेरी सपना है एक संस्था का कि मेरे देश में कोई नंगा न हो, मेरे देश में कोई भूखा न हो, और मेरे देश में कोई इसलिए न मर जाए कि उसके पास दवाई के लिए पैसे नहीं थे। हमारी संस्था इस सपने को पूरा करने जा रही है। हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है, हमारा मदद करेंगे तो हम बहुत जल्दी एक और बड़ा एक इंस्टीट्यूट शुरू करने जा रहे हैं, जहाँ पर हज़ारों वो लोग जो रोड पर मर रहे हैं, जो बीमार हैं, उनकी सेवा वहाँ पर की जाएगी। और प्रेजेंट में हमारे कई इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ पर हम जवान बेटियों को, महिलाओं को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग्स देते हैं, उनके पैरों पर खड़ा करते हैं। हज़ारों बेटियाँ, हज़ारों बहनें अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी हैं। हमारे स्कूल हैं जहाँ पर हम उच्च कोटि की शिक्षा बच्चों को देते हैं। किस नाम से है आपका? मेरा स्कूल का नाम है स्टार स्कूल ऑफ एजुकेशन। वेरी गुड। हाँ, वो वो हमारे कितने बच्चे हैं अभी इस साल हमने शुरू किया है। अच्छा। करीब 100 बच्चे इस साल हो गए हैं और अब बढ़ रहे हैं, लगातार बच्चों का हुजूम आ रहा है। और हमारा एक रॉयल पैलेस है जहाँ हमारे बुजुर्ग माता पिता रहते हैं। हमारा वृद्ध आश्रम भी है, वृद्ध आश्रम, जिसे हम लोग रॉयल पैलेस कहते हैं, ताकि उनको हम डिग्निटी फील करा सकें। और हमारे अस्पताल हैं। तो लगभग कितने लोग होंगे? अभी वहाँ पर 14-15 लोग रहते हैं। अच्छा, ठीक है। क्योंकि काफ़ी थे पहले, लेकिन कोरोना में थोड़ी समस्या आई है तो हम लोग बहुत से लोगों को नहीं रख पा रहे हैं। बिकॉज ऑफ फंड की कमी से हम नहीं रख पा रहे हैं। लोग रोज आ रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा रोका हुआ है। बहुत जल्दी हम आगे बढ़ेंगे। फिर हमारी इंस्टीट्यूशन हैं, स्कूल हैं, हॉस्पिटल्स हैं, बच्चों के होम्स हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं, बच्चों के होम्स हैं। नजफगढ़ में है ये। नजफगढ़ में? हाँ बिल्कुल, नजफगढ़ दिल्ली में। हॉस्पिटल हमारा ह्यूमन केयर इंटरनेशनल, जो वो मेरी संस्था का नाम है, ह्यूमन केयर इंटरनेशनल। हॉस्पिटल का नाम है ह्यूमन केयर हॉस्पिटल। ह्यूमन केयर हॉस्पिटल, बहुत बढ़िया, बहुत जी। ठीक है। तो लगभग कितने पेशेंट्स अकोमोडेट कर लेते ये हो? तो सर हमारा हॉस्पिटल 2011 से काम कर रहा है और हज़ारों लोग उसके द्वारा लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और हमारा बेसिक होता है उनको बचाना, जो जिनके पास पैसे नहीं हैं उनकी लाइफ सेव करते हैं, बचाते कितनी कैपेसिटी होगी अंदर? 25 बेड हॉस्पिटल है, पूरा रजिस्टर्ड है, दिल्ली गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है। बहुत बढ़िया, एंड लगातार चल रहा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और आपको जानकर बड़ी खुशी होगी पूर्णिया साहब जी कि मुझे 38 साल हो गए मानव सेवा करते हुए, और आज तक मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है।
अरे अब बिना किसी सपोर्ट के और अपनी मेहनत से और अपनी लगन से और समाज की से उससे सपोर्ट से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरी सपोर्ट है आप लोग, वो लोग जो मेरे काम को प्यार करते हैं, वो जो लोग मुझे प्यार करते हैं, वो हमेशा खड़े रहते हैं मेरे साथ। और मैंने अपनी लाइफ में बड़े चमत्कार देखे हैं और उन चमत्कारों को देखकर मेरा विश्वास बढ़ा है और मैं जान गया कि ये काम मैं नहीं कर रहा, स्वयं परमेश्वर कर रहे हैं। ठीक बात है। क्योंकि आज मैं किसी को खाना नहीं खिला सकता, हजारों लोग खाना खा रहे हैं। एक दिन वो था कि मुझे खाने की ज़रूरत थी, मैं भूखा रहता था, आज हजारों हजार लोग खाना खा रहे हैं। कोरोना के टाइम में हमारी संस्था ने प्रतिदिन 6000 लोगों को भोजन दिया। वेरी गुड। और 2 महीने तक लगातार दिया। ये सब आपके सहयोग से चला, हमारे जो प्रिय भाई बहन हैं उनके सहयोग से चला और लगातार चलता जा रहा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा मैसी साहब, एक चीज़ बताएं कि आजकल जैसे सुनते हैं कि समाज सेवा संस्थान, एनजीओज जिनको कहते हैं, ये लोग मतलब कुछ सुना है कि भी सरकार से पैसा वैसा लेने के लिए चलाते हैं। मतलब आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए सर, मैं किसी की बुराई तो कर नहीं सकता। समाज सेवा बहुत कठिन कार्य है। अगर आप समाज सेवा करना चाहते हैं तो अपने आप से इनकार करना पड़ेगा, अपने आप को कुर्बान करना पड़ेगा, वरना आप सेवा नहीं कर सकते। जी डॉक्टर साहब, आपकी काफ़ी संस्थाएं चल रही हैं, तो एक बार ज़रा अपनी जो संस्थाएं चल रही हैं उसके बारे में कुछ थोड़ा सा विस्तार में हमारे दर्शकों को ज़रा जानकारी दें। हमारी संस्था ह्यूमन केयर इंटरनेशनल जो पिछले 38 सालों से सेवा कर रही है, अभी हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। स्टार इंडिया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसके द्वारा हम यूथ को जो सपना देखता है वो पूरा नहीं कर पाया, हम उनके सपने को पूरा कराते हैं। बहुत सारे प्रकार की ट्रेनिंग उन्हें देते हैं, कंप्यूटर, आर्ट एंड क्राफ्ट, ड्रेस डिजाइनिंग, ब्यूटी पार्लर, इंग्लिश स्पोकन और तरह तरह की ट्रेनिंग है, जिससे लेकर हज़ारों लोग अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं। हमारी संस्था लगातार उनको लाइफ और फ्यूचर दे रही है। हमारे अस्पताल हैं, हमारे स्कूल्स हैं, हमारे वृद्ध आश्रम्स हैं, हमारे बच्चों के होम्स हैं और हमारे बहुत सारे काम, मेडिसिन बैंक हैं, हमारे फूड बैंक्स हैं। जिस तरह से हम लगातार अपने समाज की सेवा में लगे हुए हैं, वो हम चाहते हैं कि और ज़्यादा कर सकें। उसको आगे बढ़ाने के लिए हमें आप जैसे लोगों की आवश्यकता है। आप आइए, जुड़िए, ताकि हम इस काम को और आगे बढ़ाएंगे। जी बहुत अच्छे। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और आजकल के ज़माने में सुनने में आया है कि लोग एनजीओ एक बिज़नेस के रूप में चला रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? पुनिया साहब, देखिए, मैं किसी के बारे में क्या कहूँ, आई एम नॉट ए जज, बट यह है कि समाज सेवा करना बहुत कठिन कार्य है। समाज सेवा करने के लिए आपको कुर्बानी देनी पड़ती है, त्याग करना पड़ता है। मैं एक पढ़ा लिखा हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं होटल मैनेजमेंट का मैनेजर रहा हूँ, लेकिन सब कुछ त्याग करने के बाद मैंने ये सेवा शुरू की। अगर आज भी छोड़कर अपने काम में चला जाऊँ तो लाखों रुपए कमा लूँगा, लेकिन मुझे मोहब्बत पैसे से नहीं है, मुझे मोहब्बत मानवता से है। मुझे मोहब्बत उस व्यक्ति से है जो सड़ा हुआ पड़ा है। मुझे मोहब्बत उस जवान बेटी से है जो दुखी खड़ी है। मुझे मोहब्बत उस माता पिता से है जो घर से निकाल दिए गए हैं। मुझे मोहब्बत उनसे है जो मेरे देश में रहते हैं लेकिन दुखी हैं, और इससे मेरे देश का नाम अच्छा नहीं लगता। हम चाहते हैं हमारे देश का नाम सर्वोपरि हो, हमारे देश का नाम ऊंचा हो। ये कब होगा? जब हमारे देश में हर एक व्यक्ति खुश रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, खाना मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, और वो कहेगा मेरा देश महान है। हम ये चाहते हैं। बहुत अच्छे। बहुत कम लोग हैं जो लोग इस उम्मीद से और इस उससे सपने से समाज सेवा का काम कर रहे हैं। आजकल के ज़माने में हम देखते हैं कि लगभग काफ़ी अधिकतर संस्थाएं जो हैं वो सिर्फ बिजनेस के तौर पे इसको अपना चला रही हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं डॉक्टर साहब। सर देखिए, मेरे पास तो कोई न सरकारी सपोर्ट है न गैर सरकारी सपोर्ट है। मेरे पास है अपने भाइयों के आगे, दोस्तों के आगे हाथ फैलाता हूँ, वो झोली में डाल देते हैं, मैं झोली निकाल कर लोगों को बांट देता हूँ। मैं कुछ नहीं कर रहा।
करने वाला तो मेरा परमेश्वर है, लेकिन मेरा सपना बड़ा है कि मेरे देश में कोई भूखा ना हो, मेरे देश में कोई नंगा ना हो, और मेरे देश में कोई इसलिए न मरे कि उसके पास दवाई के पैसे नहीं हैं। आप ऐसे बीमारों को हमारे पास लाइए, भूखों को लाइए, हम उन्हें बचाएंगे, हम उनकी सेवा करेंगे, हम उन्हें गले लगाएंगे, क्योंकि वो हमारे भाई, हमारी बहनें, हमारे बच्चे हैं साहब। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। और मेरा एक सपना है, हम एक बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूशन तैयार कर रहे हैं जहाँ पर 1000-2000 बीमार, अच्छा, जिनके पास रहने की जगह नहीं, इंस्टीट्यूट बना रहे हैं या हाँ जी, एक बड़ा एक हॉस्टल इंस्टीट्यूशन होगा जिसका नाम है बेथसदा होली टेम्पल। अच्छा, एक मतलब टेम्पल के तौर पे मतलब उसको बनाया, डेवलप किया जाए। टेम्पल कहते हैं इंसान के शरीर को, मंदिर, वी आर टेम्पल ऑफ गॉड, हम परमेश्वर का मंदिर है। वहाँ हजारों बीमार लोग पड़े रहेंगे, उनकी सेवा होगी, उनको दवाई मिलेगी, उनको भोजन मिलेगा, उनके और लुक आफ्टर किया जाएगा, उनको घर मिलेंगे और उनको प्यार मिलेगा और उनको अपनापन मिलेगा। क्योंकि आज आप जानते हैं पुनिया साहब, एक दुखी आदमी को मोहब्बत की ज़रूरत होती है, लुक आफ्टर की ज़रूरत होती है, प्यार बांटने की ज़रूरत होती है उनके साथ। बिल्कुल। और उसकी हम लोग भरपूरी करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको ये समाज सेवा का काम करने की वजह से कोई सरकार से कोई सम्मानित किया गया, कोई आपको कोई ऐसा कुछ? सर, आज तक आपकी दुआओं से मुझे सैकड़ों अवार्ड मिले हैं। संविधान अवार्ड गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया। बहुत अच्छा। एंड आज तक जो चैनल है उसके जो मालिक हैं अरुणपुरी साहब, उन्होंने मुझे सम्मानित किया है। और लॉयंस क्लब, रोटरी क्लब, बड़ी बड़ी संस्थाएं, स्कूल्स, इंस्टीट्यूशंस ने मुझे सम्मानित किया है मेरे काम के लिए। मैं इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूं और इस सम्मान को मैं अपने देश को समर्पित करता हूं। ये सम्मान मेरा नहीं, मेरे देश का है, मेरी भारत की मानवता का सम्मान है साहब। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, अब चलिए आखिर में समय भी बहुत हो रहा है और मैं आपसे बस ये पूछना चाहूँगा कि आप समाज सेवा के माध्यम से हमारे समाचार निर्देश की ऑडियंस को, हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को, आपको पूरा दुनिया आपको ऑनलाइन लाइव देख रही है, तो क्या संदेश आप देना चाहोगे? सबसे पहले मैं समाचार निर्देश की बधाई देता हूं कि उन्होंने मुझे बुलाया। मेरे प्रिय साथियों, देशवासियों, मैं आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं और मैं चाहता हूं कि आइए हम मिलकर अपने देश को महान बनाएं, हम अपने देश की मानवता को महान बनाएं, हम उन लोगों की सेवा करें जो दुखी हैं। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो दुखी है, बीमार है, भूखा है, तो मेरे कॉल नीचे नंबर दिखाई देंगे आपको, उन पर कॉल कर सकते हैं और ऐसे लोगों को हमारे साथ ला सकते हैं। हम अपने देश को महान बनाएंगे। आइए हम कंधे से कंधा मिलाकर देश के नाम को रोशन करें, देश के नाम को ऊंचा उठाएं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। चलिए डॉक्टर साहब, हम आपका हमारे स्टूडियो में पधारने का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने बिजी शेड्यूल से जो है समय निकाला, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हमारे ऑडियंस को आप अपने बहुत अच्छे विचारों से आपने उनको अपना प्रेरित किया और आपने अपने कामों से सारा उनको रूबरू कराया। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। फिर एक बार समाचार निर्देश का मैं आभारी हूँ जिन्होंने मुझे बुलाया। मे गॉड ब्लेस यू। आपका न्यूज़ चैनल आगे बढ़ता जाए और सच्चाई के काम करता जाए। थैंक यू वेरी मच।